मोहसिन नकवी को ये कहना पड़ा कि ये सिस्टम फ्लॉप हो गया, क्योंकि जब बारिश का पानी रोजाना खड़ा हो जाए, घरों में घुस जाए, तो फिर सिस्टम फ्लॉप ही नजर आते हैं। दुनिया के एडवांस ममालिक में ऐसा होता नहीं है। बारिश होती है, सड़कों से पानी ड्रेन, इसका मतलब है कि आपने सिस्टम के अंदर रह के जो सीवरेज सिस्टम बनाना था उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया, आपने बनाया ही नहीं। अब यहाँ पे अगर इंतजामी यूनिट छोटे होंगे तो ये जो एक वन मैन शो होता है ना सूबे में, जो मुराद अली साहब कर रहे हैं 12 साल से अपना सिंध में, और यहाँ इधर पंजाब में एक ही अपना देखे एक ही फैमिली है, वो रिपीटेडली करती आई है, लेकिन आप रिजल्ट आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में देखें तो उसके हिसाब से जब सूबे छोटे होंगे साफ दायरे पर डिवीजन आएगी। हो सकता है यही पार्टियां हों पावर में, लेकिन वो जो पार्टियां तो पावर में होंगी, लेकिन जो साइज होगा अपना आपकी असम्बली का या उसका वो हो जाएगा, तो उसकी आपको उसके अंदर जो है सिस्टम के अंदर रहते हुए उसको डिलीवरेंस जो है वो आसान हो जाएगी, क्योंकि छोटी जगह होगी, लोग विजिट कर सकेंगे और उसको। लेकिन बात ये है कि क्या सिस्टम के साथ साथ कोई आप ऐसा सिस्टम के फेलियर के साथ या इंतजामी चीज़ों के कम करने के साथ आप कोई ऐसा भी सिस्टम लाएंगे जिसमें दो पार्टियों पे जो होल्ड है उससे आप छुटकारा हासिल। बिल्कुल सर, जो ये है ना इस मुल्क का कि यहाँ पर एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है कुछ लोगों की, और फिर उसे ब्रेक करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रिगेडियर शफीक गाजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये डिस्कशन हम अपने प्रोग्राम में कई मरतबा कर चुके हैं, और हमेशा जब आपका जिक्र आता है, जब भी इस टॉपिक का जिक्र आता है, तो सबसे पहले मेरा ख्याल होता है कि ब्रिगेडियर शफीक गाजी साहब इसके ऊपर बहुत बेहतर बात कर सकते हैं। सर, ये जो दो पार्टियों की मोनोपोली है, एक तो डेफिनेटली इसको तोड़ने में ये सिस्टम और ये जो नया निज़ाम है वो कितना कारआमद होगा? रुसा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं वुड रिमाइंड यू कि हमने प्रोविंसेस की बात सबसे पहले हमने बलूचिस्तान के हवाले से बात की थी, और ये अबाउट अ मंथ बैक हमने ये बात की थी कि बलूचिस्तान की मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? वी शुड गो फॉर द स्मॉलर प्रोविंसेस, वो जोग्राफिकल हों, पॉपुलेशन बेस्ड हों या किसी भी हवाले से, ताकि उसकी गवर्नेंस बेहतर होगी तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। बिल्कुल। और उसकी कोई विद इन 2 वीक्स एक बड़ा बमशल पड़ा, और उसमें नकवी साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जी सिस्टम क्योंकि ये कोलैप्स हो चुका है और इसके लिए हमें सजेशन ये दी कि नए प्रोविंसेस की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। सो आई वुड से कि हमें यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स की ज़रूरत है। बेड़े गजनफर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, 2 पार्टी सिस्टम के हवाले से बात की या 2 फैमिलीज़ के हवाले से बात की, और उसके जो इश्यूज उन्होंने हाईलाइट किए। मैं बेसिकली वुड टेक यू बैक टू कि पाकिस्तान की एमरजेंसी के हवाले से जब हुआ तो उस वक्त पॉपुलेशन क्या थी हमारी जी। इस पाकिस्तान की 300 प्लस करोड़ के लगभग पॉपुलेशन थी जी। और ये 4 प्रोविंसेस ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ के अगर आप बात करें तो इसके ये 4 प्रोविंसेस, और फिर उनकी जो मैनेजमेंट थी यही वज़ीर आला था, चीफ सेक्रेटरी था, आईजी था जी। तो एज ऑफ टुडे अगर आप बात करें तो पॉपुलेशन इज़ अबाउट 25 करोड़। यस। तो 25 करोड़ की आबादी के लिए भी वही 4 वज़ीर आला हैं जी, वही 4 आईजी हैं, वही 4 चीफ सेक्रेटरी हैं, और डाउन दी लैडर आपका वो स्टाफ उसी तरह ही है। बिल्कुल। इट्स वेरी लेट के इनिशिएटिव एक पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है मरियम साहिबा ने, कि उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे और तहसील के लेवल पे स्टाफ को काफ़ी इंक्रीज़ किया है, डीसीज को इंक्रीज़ किया है, एसीज को किया है, और सपोर्टिंग स्टाफ को किया है। बिल्कुल। एंड दैट इज़ बेसिकली एक बेहतर मैनेजमेंट के लिए किया। अब हम आते हैं इस तरफ के ये हमें किन लाइंस के ऊपर करने चाहिए, जो प्रोविंस बनने चाहिए वो किन लाइंस पर बनने चाहिए। आइडेंटिफाई तो हम सब ने कर लिया कि करप्शन भी है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है इट हैज़ स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड 2 फैमिलीज, और बाकी लोगों को एक बड़ी डिस्टर्बेंस है कि उनको ऊपर आने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। अगर मिल भी रहा है तो वो सिस्टम के थ्रू नहीं है, वो एक मनपसंद सिस्टम के ऊपर चल रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आपके इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ सीएम कि वो 12 करोड़ की आबादी पंजाब की को मैनेज करे। बिल्कुल। सिंध वाला 5.5-6 करोड़ को मैनेज करे,
बलूचिस्तान वाला कोई 1.5-2 करोड़ को मैनेज करे और इसी तरह KPK वाला मैनेज करे जी। और इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, द डिमांड्स आर वेरी हाई। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा काम आज के दिन हो जाए। हमारी अर्ली स्टेज के ऊपर आई डोंट रिकॉल के कभी किसी का कोई केस लग जाता था अगर अदालत में या DC ऑफिस में या किसी जगह पे, तो वो कोई 10-15 साल के बाद कहीं पता चलता था कि डिसीजन हो गया, वो करने वाला मर जाता था और उसके आगे बेटे। इससे पहले कि हम इस पोजीशन के ऊपर आए, हम इस डिस्कशन के ऊपर आए कि ये बुनियाद जो है, जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस करते थे, मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आना चाहूँगी। ज़नफर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे भी बहुत एक अहम पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया कि ये जो निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम है, हमें कई साल लग जाते हैं एक फ़ैसले तक पहुंचने में, और एक इंसान को कई शहर छोड़कर जाना पड़ता है, शहर दूर जाना पड़ता है अपने इंसाफ के हसूल के लिए। तो जब हम इन इंतज़ामी यूनिट्स पर आते हैं या हम अपने मुल्क को इस तरह के स्मार्ट इंतज़ामी यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? देखिए, एक परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक बड़ा अच्छा सिस्टम आया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था, लोकल बॉडी सिस्टम जी। उसका आपने इफेक्ट देखा कि उस ज़माने में लोगों के काम जो है वो डाउन बिलो द लेवल तो इसलिए हो जाते थे कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर काउंसलर्स होते थे, उनके नाज़िम होते थे और वो यूनिट छोटा होता था जी। और जितना डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट थे वो उनकी जिम्मेदारी के अंदर फॉल करते थे और वो सिस्टम बहुत अच्छा चला। अब चूंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पावर की रश बहुत ज़्यादा है, तो जब ये पॉलिटिकल पार्टीज आई, इन्होंने टेक ओवर किया, इन्होंने ये इलेक्ट हुए, तो इन्होंने लोकल बॉडीज का सिस्टम जो है उसको नापैद कर जी। और डिसेंट्रलाइज भी अथॉरिटी नहीं करते, अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड है। अभी सिर्फ यही काम नहीं करना पड़ेगा। अगर बलूचिस्तान आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर से आवाज जब ग्रीवेंसेस उठते हैं ना, वो बड़े जेन्युइन है। बिल्कुल इस हिसाब से कि आपकी जो 360 की जो असेंबली है, नेशनल असेंबली, उसके अंदर आपने बलूचिस्तान का कोटा जो कितना रखा, सीटें कितनी, 22 सीटें बिल्कुल या 20 सीटें, तो साफ जाहिर है 365 के अंदर 20 सीटें होंगी, 22 सीटें होंगी, तो वहाँ आवाज़ें तो उठेंगी कि जी आप हमारी रिप्रेजेंटेशन ही, वो भी 22 सीटों को आप एक ज़बरदस्ती मनूवर करके अपनी पसंद के लोग लाने की कोशिश करते हैं ताकि पसंद की हुकूमतें बनाई जाएं। तो बहुत ये चीज़ें हैं जिन्होंने सिस्टम को फेल किया और बाकी सिस्टम फेल है। अब अगर आपने उसको करना है, साफ जाहिर है उसको, इसके अंदर बहुत सारी डिबेट की जरूरत है, क्योंकि आपने सूबों को जो बनाना है उसको आपने ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना है वर्सेस द एक्सपेंसेस, क्योंकि ये भी जहन में याद रखिएगा कि जब छोटा एक सूबा बनाएंगे तो उसका रेवेन्यू भी कम होगा, रेवेन्यू कम जनरेशन होगी तो उसको उसके ऊपर टैक्सेस भी उसके ऊपर कम आएंगे। तो क्या आप उसके लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को फर्दर बर्डन करेंगे या आप उसके अंदर जो है वो सूबा अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करने के काबिल होगा? दूसरी चीज़ ये कि NFC अवार्ड है पाकिस्तान का जो आया है, उसका क्या होगा, सूबों को जो शेयर मिलता है वो किस तरह जाएगा? सो आई थिंक हम एक बात तो कर रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली आसान हो जाएगा, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।